हेलो एवरीवन, टीएससी नंबर 30। आइए इसके वर्ड सीखते हैं। इससे पहले की भी सारी वीडियोस मैं आपको भेज चुकी हूँ। अगर कोई डाउट हो तो आप पीछे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उससे आप वर्ड्स फॉर्मेशन सीख लेंगे। आइए देखते हैं 30 नंबर। एडवांटेज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज। देखिए ठीक बना, डिस उसी के साथ में एडवांटेज। नेक्स्ट है एंड ऑल्सो द। ये एक साथ बनाइए, एंड ऑल्सो द एक साथ बनता है और आई थिंक कोई वोवल की ज़रूरत नहीं लगती क्योंकि बहुत यूनिक आउटलाइन है ये। कम अक्रॉस और केम अक्रॉस दोनों एक साथ बन सकते हैं। कम में सिर्फ कम बनेगा, कम अक्रॉस, केम अक्रॉस। नेक्स्ट है सिग्निफाई, सिग्निफाइड, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंस। थ्योरी बुक में आप देखेंगे एक ही वर्ड बनाया हुआ है, मेरे सभी वर्ड्स आउटलाइंस अलग अलग हैं। सिग्निफिकेंस, पहले सिग्निफाई, सिग्निफाइड, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट है परफॉर्म, परफॉर्म्ड। अगर आ जाए परफॉर्मेंसेस, परफॉर्मेंसेस एक साथ बनेगा। नेक्स्ट वर्ड है परफॉर्मिंग। देखिए एक साथ ये 5 वर्ड्स हैं, सारे एक जैसे बनेंगे। कैसे? परफॉर्म, परफॉर्म्ड। परफॉर्म्ड में आप एफ को हैविंग करके दिखाएंगे। परफॉर्मेंस, परफॉर्म्स मीन्स में एफ के साथ में एस सर्कल, परफॉर्मेंसेस में एफ के साथ में बड़ा सर्कल। अगर आ जाए परफॉर्मिंग तो एफ के साथ में इंग बनाएंगे। परफॉर्म, परफॉर्म्ड, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंसेस, परफॉर्मिंग। नेक्स्ट है सम ऑफ द। सम ऑफ द भी एक साथ बनाइए, द की टिक लगाइए, सम ऑफ द। ऑफ इसमें अंडरस्टूड माना जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोल, कंट्रोल्ड, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। देखिए अलग अलग वर्ड्स बनेंगे सबके। कंट्रोल, कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड में आपको ये रूल याद होगा अगर कि एल को रिवर्स फॉर्म में लिखते हैं, हाफ भी होगा और थिक भी होगा डी के लिए। कंट्रोल्ड। अगला है कंट्रोलेबल, उसमें बल बनेगा। और अगला है अनकंट्रोलेबल, ये भी अलग अलग बनेगा। इसमें कंट्रोल में कन की डॉट नहीं लगेगी। अनकंट्रोलेबल में जो है वो कन की डॉट अंडरस्टूड मानी जाती है। नेक्स्ट वर्ड है फॉर इंस्टांस। मैं अलग अलग नहीं बनाती, बुक में आप देखेंगे फॉर अलग है, इंस्टांस अलग है। मैं एक साथ बनाती हूँ। फॉर इंस्टांस, फॉर इंस्टांसिस। आई मे ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द। मैं आई मे ड्रॉ द तो इस ऐसी बनाती हूँ, अटेंशन के लिए उसने अलग बनाया, मैं उसी को इंटरसेक्ट करती हूँ। इसका रीज़न ये है कि मुझे ये पता रहता है ये पूरी एक फ्रेज़ है। इसमें देखिए एक ही फ्रेज़ में 7 वर्ड्स एक साथ बन रहे हैं। आई मे ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। आपको अगर ठीक लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी राइटर की, ऑथर की आउटलाइन आपके पास है आपकी बुक में। नेक्स्ट है अवॉइड, अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल। अब यहाँ पर आप कहेंगे अवॉइडेबल में आपने वोवल नहीं लगाया, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें ज़रूरत पड़ती है। अवॉइड में ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वोवल मैंने डिप्थोंग जो है ओए का डिप्थोंग लगाया है। अवॉइडेबल में ज़रूरत नहीं पड़ती। अगला है अनअवॉइडेबल, ये एक जैसे बनेंगे। नेक्स्ट देखिए वैगन, वैगन्स। नेक्स्ट वर्ड है स्टील। अब स्टील में अलग अलग स्पेलिंग है। STEAL भी होता है और STEEL भी होता है। स्टील, इसमें हैवी वोवल लगेगा। अगर आ जाए स्टिल तो स्टिल में लाइट वोवल रहेगा। बनते सेम है, जो वर्ड की फॉर्मेशन है वो सेम रहेगी। नेक्स्ट वर्ड है बॉटल नेक। बो बना के टल बनेगा, उसी साथ में आप नेक बना देंगे, बॉटल नेक। नेक्स्ट वर्ड है डिफ़िकल्ट। अब डिफ़िकल्ट में आउटलाइन देखिए, आप थ्योरी बुक में ऐसे मिली हुई है, मैंने दोनों बना दिए हैं। डिफ़िकल्ट को आप इस तरह से भी बना सकते हैं जो सेकंड वर्ड बना हुआ है, और डिफ़िकल्टी में वोवल लगा दीजिए, डिफ़िकल्टीज़ में एस सर्कल। इससे क्या होता है, डिफ़िकल्ट का जो फर्स्ट वर्ड है ना वो याद नहीं करना पड़ता, सेकंड वाली ही दोनों तीनों में चलती है। डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टीज़। तो मैंने थ्योरी बुक की और अपनी आउटलाइन दोनों बना दी हैं। आपको जो अच्छी लगे आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेटली।
फॉर्चुनेट, उसमें आपको समझ आ गया हो गया। 4 आर, फिर आर को हाविंग किया टी के लिए, नेट बनाया, एन को हाफ किया टी के लिए, फॉर्चुनेट। और पहले फॉर्च्यून किया, फिर नेट में एन को हाफ किया टी के लिए, फॉर्चुनेटली में एल बना देंगे, फॉर्चुनेटली। एल कैसा, रिवर्स फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए डिपेंड, डिपेंडेंट, दैट हैज़ टू बी, दैट के साथ में ही हैज़ टू बी एक साथ बनाइए, आराम से पता चलता है, कोई ज़रूरत नहीं होती कि अलग से हैज़ टू बी बनाए, उसी के साथ बनाइए, पूरी एक फ्रेज़ है, एक साथ ही आता है, दैट हैज़ टू बी। नेक्स्ट वर्ड है एप्रिसिएट। कुछ बच्चे ना अप्रिशिएट पढ़ते हैं, ये नहीं, अप्रिसिएट, अप्रिसिएटेड, इसमें श के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब पहले पर बनेगा, फिर श बनेगा, शाह को अप्रिशिएट के लिए आप शाह को अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे, फिर अगले वाले में टी को हाफ करके दिखाएंगे डी के लिए, अप्रिशिएट, अप्रिशिएटेड, एप्रिसिएशन। ठीक है, एप्रिसिएट में मैंने डिप्थोंग लगाया डाइफोन वाला, और फिर एप्रिसिएटेड में मैंने ई का वोवल बनाया, एप्रिसिएशन में ई का वोवल और शन हुक, तो शन के बीच में ही मैंने वोवल लगा दिया ताकि शन भी पूरा क्लीन दिखे और वोवल भी दिखाई दे। इसके साथ ये आपकी इस वाली एक्सरसाइज में नहीं था, बट मुझे लगा साथ के साथ इसको समझा दूँ, ये भी बिल्कुल सेम साउंड देता है, ये एसोसिएट, एसोसिएशन, तो सेम वर्ड थे, इसीलिए मैंने सोचा इसको एक बार रिमाइंड करा दूँ, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पज़ है वो सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा मेन पर्पज़ है आपको जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपकी थ्योरी की भी रिवीजन हो जाए, ताकि अब आपको दोबारा से थ्योरी बुक ना खोलनी पड़े। नेक्स्ट है दैट इज़ द, दैट के लिए ध्यान रखेंगे, दैट बड़ा बनेगा, हैवी बनेगा, और विद में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, विद और दैट में बहुत बहुत कंफ्यूज होते हैं, विद बिल्कुल लाइट बनेगा और बहुत छोटा बनाइए। नेक्स्ट है इंक्रीज, इंक्रीजेस, इसमें बड़ा सर्कल बनेगा, इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड में एसटी लूप लगाएंगे। अगर आ जाए इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज बना के एस सर्कल के साथ में ही उसी जो कॉन्टिन्यूटी है उसी फॉर्मेशन में ही आप एस सर्कल के साथ में ही इंग बनाएंगे। दोबारा देखिए, इंक्रीज, इंक्रीजेस, इंक्रीज्ड, इंक्रीजिंग। नेक्स्ट वर्ड है राइज इन प्रोडक्शन, तो मैं एक साथ बनाती हूँ, राइस के साथ में ही मैंने राइस को सर्कल को ऊपर की तरफ ना लेके नीचे से घुमा के प्रोडक्शन साथ में बना दिया। इन एनी इंडस्ट्री, ये भी मैं एक साथ बनाती हूँ, इन एनी इंडस्ट्री। दैट हैज़ नॉट बीन, देखिए दैट के साथ में हैज़ नॉट बीन। एडिक्वेट, एडिक्वेटली। नेक्स्ट वर्ड है हैज़ येट बीन। अब मैं हैज़ और येट बीन आप लोग अलग अलग बनाते हैं, मैं इसी के साथ में बना देती हूँ, पर मेरी हैज़ देखिए आप कैसे मैंने घुमाया, ये मैं एक साथ कैसे बना पाती हूँ, क्योंकि मैं हैज़ को अल्फ़ा की तरफ बनाती हूँ। मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मैं हैज़ हिज, जिससे आपने 10th में अल्फ़ा बीटा पढ़ा था ना बेटा, वैसे ही बनाती हूँ, हैज़ अबव द लाइन, हिज ऑन द लाइन। ये क्या होता है, एज़ और इससे कंफ्यूज नहीं करते हो, एज़ सर्कल बनाइए अबव द लाइन, इज़ सर्कल बनाइए ऑन द लाइन, और हैज़ इज़, हैज़ हिज में आप अल्फ़ा बनाइए। टू कैरी आउट द, कैरी के साथ में ही आउट द के लिए डिप्थोंग लगा देती हूँ, आउ का। आई होप आपको ये सब अच्छे लगे होंगे। आप सबको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। मेरे सभी वर्ड्स हर वर्ड से अलग अलग है, मेरे कोई वर्ड आपस में क्लैश नहीं करते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो या आप चाहें कि मुझे किसी टॉपिक पर पढ़ना है, वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।